नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जांच समितियां एवं आयोग तथा नवगठित जांच समितियां सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे जीआईसी, एलटी ग्रेड, जीडीसी एवं उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जहां तक संभव हो सकेगा कुछ इसमें आपको ट्रिक भी बताने की कोशिश हम करेंगे। इसमें प्रत्येक जो जांच समितियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं सभी को इसमें कंटेंट को लिया गया है। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना। आप हमारे चैनल बनाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लगातार हमारी वीडियो के अपडेटेड रहने के लिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजा चलिया कर सुधारने, ठीक है ना। तो राजा चलिया कर सुधारने, ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैलाया, मीठी मीठी बातें करके और घोटाला कर दिया, यानी कि चीनी जैसी बातें करके घोटाला कर लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले जो नवगठित समितियां हैं उनके बारे में आपने न्यूज में भी उनके बारे में सुना होगा। पिछले कुछ वर्ष में जो समिति बनी है उनके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये सब कुछ ये वाली सब आई हुई है, ठीक है। तो पहले नवगठित समिति, क्योंकि वो भी आ सकती है नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति, तो इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप श्रीवास्तव, ठीक है। लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु जो समिति बनाई है उसके अध्यक्ष कौन है? प्रदीप श्रीवास्तव, ठीक है, प्रदीप श्रीवास्तव। नेक्स्ट अगर हम देखें डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु जो समिति बनाई है तो उसके अध्यक्ष हैं ओपी अग्रवाल, ठीक है ना। तो आपको पता होगा समितियां क्यों बनाई जाती हैं, मतलब ये वर्क सही से हुआ नहीं हुआ, इसमें कोई घोटाला तो नहीं हुआ, ठीक है ना। किस तरीके से ये वर्क हुआ है उसके बारे में जो कमी रह गई है, जो भी कोई शिकायत आई है उसको जांचने के लिए समितियां बनाई जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर लद्दाख की भाषा संस्कृति भूमि के संरक्षण हेतु समिति बनाई है। इसके अध्यक्ष हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति जो बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं पीएम मोदी, ठीक है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं पीएम मोदी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर टीआरपी आकलन हेतु जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं शशि शेखर वेम्पति, ठीक है। कौन है? शशि शेखर वेम्पति। थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं राजीव कुमार, ठीक है। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेष समिति जो बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं केवी, ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित जो पैनल है उसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं जी किशन रेड्डी, उसके अध्यक्ष कौन है? जी किशन रेड्डी। अब यहाँ पे देखेंगे आप पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति, यानी कि पराली से कुछ दिल्ली के जो एनसीआर एरिया हैं उनमें थोड़ा पोल्यूशन का जो है जो डेंसिटी है वो बढ़ गई थी एयर में, ठीक है ना। इसकी वजह से इसके लिए एक समिति बनानी पड़ी है, जांच समिति, और उसके अध्यक्ष हैं मदन वी लोकर, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? मदन वी लोकर, ठीक है। नेक्स्ट समिति हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष जो है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आर एस शर्मा को, ठीक है। आर एस शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अजय भल्ला समिति, आप यहाँ देखेंगे अजय भल्ला समिति भारत जाने आने वाली चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु जो ये समिति बनाई गई है, अजय भल्ला समिति। यहाँ पर इनके जो अध्यक्ष हैं इनके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति, तो अध्यक्ष है इनके ठीक है ना, कौन है? मुकुंदकम शर्मा, ठीक है। अध्यक्ष हैं मुकुंदकम शर्मा, यानी कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति के अध्यक्ष कौन है? मुकुंदकम शर्मा। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति बनाई है। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के एस रेड्डी। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के एस रेड्डी। डॉक्टर वी एस चौहान समिति जो इसके अध्यक्ष हैं विकास दुबे के प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु, ठीक है ना। इसमें डॉक्टर बी एस चौहान जो समिति बनाई है इसमें किसकी जांच होगी? विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु के लिए डॉक्टर बी एस चौहान समिति बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति, इसके अध्यक्ष हैं राजेश भूषण। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अध्यक्ष कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है ना, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट है ईजीओ, मंत्रियों का समूह गठित किया गया है आयुध निर्माण बोर्ड के, ठीक है ना, निगमीकरण की निगरानी हेतु। इसके अध्यक्ष कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है एससीएल दास समिति, असम में ऑल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए इस समिति को बनाया गया है, एससीएल दास समिति को, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से। नेक्स्ट है प्रणब सेन समिति, सरकारी आंकड़ों में राजनीति हस्तक्षेप रोकने के लिए इस समिति को बनाया गया है। नेक्स्ट है केबी कामत समिति, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु इस समिति को बनाया गया है। नेक्स्ट है मिहिर सहाय समिति, राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु इस समिति को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देखेंगे सुरजीत भल्ला समिति, व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु इस समिति को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अमिताभ कांत समिति, ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु इस समिति को बनाया गया है, ठीक है ना। आपने हाल ही में निजीकरण की बहुत सारी न्यूज सुनी होंगी, तो इस समिति को बनाया गया है, अमिताभ कांत समिति को ट्रेनों के निजी क्षेत्रों में जो है निजी क्षेत्रों में देने हेतु इस समिति को बनाया गया है। नेक्स्ट है किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू समिति 2020 एवं 2024 ओलंपिक खेलों की तैयारी हेतु इस समिति को बनाया गया है। आपको पता होगा पहले ये खेल मंत्री भी थे, ठीक है। तो सुरेश माथुर समिति, नेक्स्ट है सुरेश माथुर समिति, सूक्ष्म बीमा नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु इस समिति को बनाया गया है। नेक्स्ट है गौतम रे समिति, जीएसटी को सरल बनाने हेतु इस समिति को, यानी कि गौतम रे समिति को जीएसटी को सरल बनाने हेतु इस समिति को बनाया गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट है हमारा ये पढ़ लिया हमने, गौतम रे समिति पढ़ लिया है ना। जस्मिन सहाय समिति, दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु जस्मिन सहाय समिति को बनाया गया है। नेक्स्ट है संजय भूस रेड्डी, ठीक है, संजय भूस रेड्डी समिति, यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती जांच हेतु, ठीक है ना, जो सहायक शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें जांच हेतु इस समिति को बनाया गया है, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट सी के मिश्रा समिति, यहां पर देखेंगे आप सी के मिश्रा समिति, तो सी के मिश्रा समिति किसके लिए बनाई गई है? ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु इस समिति को बनाया गया है। सी के मिश्रा समिति को ताजमहल के आसपास जो औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है उसकी जांच हेतु इस समिति को बनाया गया है। नेक्स्ट है ढींगरा समिति, तो यहाँ पर देखेंगे 1984 सिख दंगों से जुड़े मामलों की जांच हेतु, ठीक है ना, कुछ लोगों ने ढींगरापना दिखाया था, सिखों पर अत्याचार किए थे, इसके लिए ये समिति बनाई गई। आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हो, ढींगरापना दिखाया था, ढींगरा समिति। इसके अध्यक्ष हैं शिव नारायण ढींगरा, और अध्यक्ष भी कौन है? शिव नारायण ढींगरा। देखिए जो अध्यक्ष होते हैं लगभग उन्हीं के नाम पर समितियों को बनाया जाता है, आप ये थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है YH मालेगाम समिति, सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी की निगरानी हेतु इस समिति को गठित किया गया है। नेक्स्ट है आप देखेंगे, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट देखेंगे जॉर्ज कुरियन समिति, 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने हेतु, ये समुदाय है थोड़ा सा यहाँ पर ये रेस हो गया है, ठीक है। 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने हेतु जॉर्ज कुरियन समिति का गठन किया गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ पॉपुलर हैं जो पहले से ही प्रीवियस ईयर एग्जाम में कुछ समितियां हैं जो पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर समितियां हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से हम करेंगे और जो हो सकेगा ट्रिक भी बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर है गोईपुरिया समिति, तो ये बैंकिंग सुधार हेतु इस समिति को बनाया गया है, गोईपुरिया समिति, ठीक है ना। नेक्स्ट है ये क्या है? गोईपुरिया समिति,
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सुख में चक्रवर्ती समिति। सुख में चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हेतु इस समिति को बनाया गया है। आप यहां पर देखेंगे सुख में अगर हम बात करें, सुख पाना है तो मौद्रिक मतलब मुद्रा का होना बहुत जरूरी है, और चक्रवृद्धि मतलब आप समझ सकते हो, चक्रवृद्धि मतलब बहुत बड़ा एक विस्तार हम बोल सकते हैं, उसके लिए कुछ मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो हम दोनों तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। सुख में चक्रवृद्धि समिति यानी कि सुख पाने के लिए मुद्रा। अब मौद्रिक प्रणाली जो होती है, जिस तरीके से हमारा रिवर्स रेपो होता है, रेपो रेट होता है, ठीक है ना, एसएलआर होता है, जो भी होता है उसको मतलब उस पर विचार करने के लिए समिति को बनाया गया है। नेक्स्ट है रघु राजन। आप यहां देखेंगे रघु राजन समिति। अब कई बार तो होता है कि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कैंडिडेट एस्पिरेंट्स को कि सुखमय चक्रवर्ती समिति, रघुराजन चक्रवर्ती समिति ये क्या है। तो आप यहां देखेंगे रघुराजन, आपने पढ़ा होगा कि कुछ दिन पहले जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे, तो इन्हें वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु, जो वित्तीय क्षेत्र है बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इनको इसलिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु इसका अध्यक्ष भी शायद बनाया गया था। कंफर्म नहीं, आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो रघुराजन समिति है, उन्हीं के नाम पर है ये, तो बहुत बड़े मतलब अर्थशास्त्री हैं, तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु इनको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सुंदर राजन समिति, खनिज तेल में सुधार हेतु। आप सोचोगे कि सुंदर सुंदर राजन मतलब राजा, बड़े लोग, सुंदर सुंदर यानी खनिज तेलों में सुधार हेतु, ठीक है, खनिज तेलों में सुधार हेतु। तो किसको बनाया गया है खनिज तेलों में सुधार हेतु? सुंदर राजन समिति को। नेक्स्ट है हमारा रेखी समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रेखी समिति, ये अप्रत्यक्ष कर के लिए, मतलब एक ऐसी रेखा होती है उसके पार नहीं दे सकते, यानी कि वो अप्रत्यक्ष होती है, आप समझ सकते हो, उसके लिए बनाई है समिति, ठीक है ना। एक रेखा होती है उसके पार नहीं देख सकते हम, तो उसके लिए बनाई है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना, रेखी समिति। वांछु समिति, प्रत्यक्ष कर, यानी कि बिल्कुल वांछित। आप यहां देख सकते हो कि जो प्रत्यक्ष कर होता है वो किसी पर्सन को पता होता है कि मैं इसके लिए कर दे रहा हूं, उसको पता होता है, इसलिए वो उसकी इच्छा के अनुसार, ठीक है ना। वांछित, वांछो मतलब वांछित, किसी पर्सन द्वारा वांछित होती है, इसलिए उसको उसके द्वारा प्रत्यक्ष कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे इनकम टैक्स है, सबको पता होता है कितना टैक्स जमा होगा। अगर अप्रत्यक्ष कर की बात करें, जैसे आप बिस्किट का पैकेट कुछ भी परचेज करते हो तो हर चीज पर टैक्स जाता है, वो होता है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, जिसके लिए बनाई गई है रेखी समिति। क्या बनाई गई? रेखी समिति। और वांछित मतलब वांछित कर, मतलब एक पर्सन के द्वारा वांछित कर होता है, वो प्रत्यक्ष कर होता है, उसके बारे में सब पता होता है कि कितने पैसे पर, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, कितना टैक्स उसका जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है मीरा सेठ समिति, हथकरघा के विकास के लिए, ठीक है ना। मीरा जी को हथकरघा, आप यहां पर देख सकते हो मीरा सेठ, उनका जो उद्योग है किसमें है? हथकरघा में, ठीक है ना। तो ऐसे आप टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट है महाल नोबिस समिति, राष्ट्रीय आय, यानी कि महा मतलब बहुत बड़ी आय का अगर आकलन करना है, उसके लिए समिति बनानी है, तो वो समिति बनाई गई महाल नोबिस समिति, ठीक है, महाल नोबिस समिति। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर देखेंगे आबिद हुसैन समिति, लघु उद्योग, यानी कि एक आबिद है गली का लड़का, वो उसने उद्योग जमाया है, आबिद उद्योग। आप इस तरीके से कोई भी आपको जो सूटेबल टिक लगे आप वो यूज कर लेना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है स्वामीनाथन समिति, यानी कि अगर आपको स्वामी बनना है, नाथन बनना है, राजा बनना है, तो जनसंख्या नीति पर विश्लेषण भी तो करना होगा, इसलिए स्वामीनाथन समिति जनसंख्या समिति के लिए, जो जनसंख्या नीति के लिए जो समिति बनाई गई है वो स्वामीनाथन समिति है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला, ठीक है ना, प्रतिभूति घोटाले के लिए जानकी रमन समिति को बनाया गया है। नेक्स्ट है दंतेवाला समिति, बेरोजगारी के अनुमान, ठीक है। तो दंतेवाला यानी कि इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि रोजगार है ही नहीं, लोग दांतों तले, मतलब दंते वाला, आप सोच सकते हो कि दंते वाला भी दांत घिसने वाली बात हो गई कि पढ़ाई कर लो लेकिन रोजगार है ही नहीं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा। आप सोच सकते हो कि दंते वाला ये बेरोजगारी के लिए बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महाजन समिति, आप यहां पर देखोगे यानी कि महाजन लोग होते हैं चीनी उद्योग, तो महाजन लोग ही करेंगे ना चीनी का उद्योग, क्योंकि उनको महाजन बना रहना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारा सत्य समिति, ठीक है, सत्यम समिति, ठीक है, सत्यम समिति वस्त्र उद्योग, कहते हैं ना कि कपड़ा एकदम सब साफ सुथरा हो, यानी कि कहते हैं सत्यता दिखती है उसमें, सफेद वस्त्र हो तो क्या दिखता है? सत्यता का प्रतीक है, यानी कि वो सत्य दिखता है, वस्त्र सफेद होता है, सत्र। आप इस तरीके से थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, जो आपको वैसे सूटेबल लगे तो आप वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ट्रिक बनाने में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? सुरेश तेंदुलकर समिति, आप यहां पर देखेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति,
गरीबी रेखा के आकलन हेतु सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई है। ठीक है ना, तो सचिन तेंदुलकर आप सोच सकते हो जिस तरीके से गरीबी है, रनों की गरीबी चल रही है, उसको आकलित करने के लिए क्रिकेट खेलते थे। ठीक है ना, कहां पे किस तरीके से मतलब रन लिए जाएंगे, वही आप यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो कि सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के आकलन के लिए इस समिति को बनाया गया कि कहां कहां किस तरीके से हमारी इंडिया में गरीबी है। ठीक है, नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज। आप सोच सकते हो कि बलवंत राय जो हैं पंचायती राज यानी पंचायत के क्या हैं, एक आप सोच सकते हो प्रमुख हैं। बलवंत राय समिति पंचायती राज की जो है समिति है, इसकी ये जो समिति बनाई गई है बलवंत राय मेहता समिति, ये पंचायती राज के लिए बनाई गई है। ठीक है ना, आप कोई भी लॉजिक यहाँ पे फिट कर सकते हो। नेक्स्ट है शिव रामन समिति नाबार्ड की स्थापना। ठीक है ना, तो नाबार्ड की स्थापना करना बहुत बड़ा काम है, जिसमें शिव जी को भी मतलब ये आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो। तो एक शिव जी को पाना एक करके सोच सकते हो, शिव जी रावण के लिए शिव जी को पाना एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, इस तरीके से राजा चेलिया समिति यानी कि राजा चला कर सुधारने, आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। ज्ञान प्रकाश समिति यानी कि ज्ञान का ऐसा प्रकाश डाला कि मीठी मीठी यानी कि चीनी जैसी बातें करके घोटाला कर दिया, तो ज्ञान प्रकाश समिति होगी। अब यहां पर देखो केलेकर समिति, ठीक है ना, केलकर समिति कर संरचना समिति यानी कि के लेकर जाओगे बिना करके। ठीक है, तो केलकर समिति आप यहां पे थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो, के लेकर जाओगे कर संरचना की सुधार समिति इसके लिए बनाई गई है, केलकर समिति कर संरचना सुधार के लिए। नेक्स्ट है हनुमंत राव समिति, तो ये उर्वरक के लिए बनाई गई है हनुमंत राव समिति। नेक्स्ट है हंटर आयोग, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था उसके लिए हंटर आयोग बनाया गया। आप देखो ना, जिसने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड में आप सोचो बहुत बड़ा एक नरसंहार हुआ था उसमें, तो सबको हंटर पढ़ेंगे, हंटर आयोग जिन्होंने ये नरसंहार किया था सबको हंटर पढ़ेंगे। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है लिब्राहन, ठीक है, लिब्राहन आयोग, यहां पर देखेंगे लिब्राहन आयोग यानी कि बाबरी मस्जिद, तो बाबरी मस्जिद के लिए बनाया गया है लिब्राहन आयोग। नेक्स्ट है श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा, यानी कि मुंबई में जो दंगे हुए हैं उनका तो मालिक श्री कृष्ण ही है। ठीक है, उनके मालिक कौन है, श्री कृष्ण। 1993 जो दंगे हुए थे उसके लिए बनाए श्री कृष्ण आयोग। नेक्स्ट है नानावटी आयोग, यहां पर देखेंगे गोधारा कांड। ठीक है, नानावटी आयोग किसके लिए बनाया गया है, गोधारा, ठीक है, गोधारा कांड के लिए नानावटी आयोग बनाया गया है गोधारा कांड के लिए। नेक्स्ट है जैन आयोग, राजीव गांधी हत्याकांड। ठीक है, राजीव गांधी हत्याकांड के लिए जैन आयोग बनाया गया है। ठीक है ना, जैन आयोग बनाया गया है राजीव गांधी हत्याकांड के लिए। ठीक है, तो ठक्कर आयोग बनाया गया है इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए, यानी कि इंदिरा गांधी इतनी मजबूत नेता थी वो किसी से भी टक्कर ले सकती थी, तो टक्कर से आप बना सकते हो कि ठक्कर आयोग बनाया है। इंदिरा गांधी की जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच हेतु ये जो है आयोग बनाया गया। नेक्स्ट है सरकारीय आयोग, केंद्र राज्य संबंध, आप सोच सकते हो कि सरकार बनेगी तो केंद्र और राज्य के सहयोग से सरकार बनेगी, तो सरकारी आयोग बहुत सिंपल है लर्न करना, आप जो मर्जी आपको सुटेबल लगे वो आप ट्रिक यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आप यहां देखेंगे मंडल आयोग। ठीक है, मंडल आयोग आप यहां पर देखेंगे तो ये पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, किसके लिए, सीटों के आरक्षण के लिए मंडल आयोग बनाया गया, यानी कि किस मंडल में, ठीक है ना, किस जनपद में, किस मंडल में किस तरीके से पिछड़ी जातियों के लिए सीटें रखनी है उसकी जांच के लिए ये आयोग बनाया गया है मंडल आयोग। ठीक है ना, आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।